इसके फर्स्ट सीन में एक कैरेक्टर थॉर को जाहिर किया जाता है। इसको अब डेमन की कैद में दिखाया जाता है। वो अपने सामने आग के डेमन को देखता है जिसका नाम सर्टर होता है। वो इसके पास आता है और इसको ऑडिन का बेटा बोलता है। वो बताता है कि ऑडिन इस आस्कर्ड प्लेस पर नहीं है और वो कहता है कि ये जगह आस्कर्ड प्लेस अब ज्यादा नहीं रहेगी और ये सल्तनत जल्द ही तबाह हो जाएगी, जैसा कि रैग्नारॉक ने फ्यूचर के बारे में बताया था। और वो कहता है ये मेरा क्राउन है जो मेरी ताकत का जरिया है। थोर अपना हाथ हवा में करता है कि अचानक उड़ता हुआ हैमर इसके हाथ में आ जाता है जो कि इसकी जंजीरों को तोड़कर इसे आजाद कर देता है। थोर अपने लोहर की हैमर से डेमन की आर्मी जो कि अजीब से जानवर की तरह होती है उन्हें मारना शुरू कर देता है और फिर डेमन से भी फाइट करता है। डेमन इस पर बहुत ज्यादा फायर से अटैक करता है लेकिन थोर बच जाता है, बल्कि वो डेमन का क्राउन भी अपने उतार लेता है और अपने कंधे पर डालकर जंजीरों में चला जाता है। इससे जाहिर होता है कि वो आग के डेमन को हरा देता है। जब थॉर इस अजीबो गरीब क्रिएचर से लड़ रहा होता है तो वो एक मैसेज स्कर्ज को भेजता है जो कि एक नया किरदार है। वो इसी की आर्मी का मेंबर होता है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड लेकर एक लोकेटेड स्वॉर्ड प्लेस में डाल देता है जिससे बायफ्रोस्ट जो कि एक ब्रिज होता है अर्थ और आस्कर्ड के दरमियान खुल जाता है और थॉर उड़ता हुआ वहां वापस आ जाता है स्कर्ज के पास। फिर वो स्कर्ज से हेमिडॉल का पूछता है। हेमिडॉल बायफ्रोस्ट का प्रोटेक्टर होता है जिस पर स्कर्ज इसे गद्दार कहता है और वो कहता है कि हेमिडॉल गद्दार था और उसने ऑर्डन की ड्यूटी नहीं की थी। उसने अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई थी लेकिन वो ट्रायल से पहले ही डिसअपियर भी हो गया था। इसके बाद थॉर अपनी हैमर को घुमाता है और आस्कर्ड की तरफ उड़कर चला जाता है और बिल्डिंग के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि एक स्टैचू हाथ फैलाए खड़ा होता है और वो देखता है कि बहुत से लोग एक प्ले की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। थॉर वहां खड़े एक ओल्ड मैन को फादर कहता है जो कि इसका अडॉप्टेड ब्रदर लॉकी होता है जिसने इसके फादर का रूप लिया होता है। थॉर इसे फायर डेमन की स्कल दिखाता है और कहता है कि इसे वॉल्ट में लॉक कर दो ताकि एक बहुत बड़े जायंट की शक्ल ना ले ले और इस सियारे को तबाह ना कर दे। और अपने हैमर को हवा में फेंकता है और कहता है कि इसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपना हाथ लोकी की नेक की बैक साइड पर रख देता है। हकीकत में थॉर पहचान लेता है कि ये लोकी इसका भाई है जिसने इसके फादर का रूप लिया हुआ है। जैसे ही हैमर लोकी के चेहरे की तरफ आता है वो अपने असली रूप लोकी में वापस आ जाता है और साइड पर हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। थॉर लोकी से पूछता है कि इसका फादर ऑडिन कहाँ है। लोकी थॉर को पसंद नहीं करता और कहता है कि तुम्हारे आने से पहले हर चीज बेहतर थी, तुमने हर चीज बर्बाद कर दी है। फिर थॉर इसकी तरफ थ्रेटनिंग वे में बढ़ता है और पूछता है कि तुमने फादर का कत्ल कर दिया है और इसको पुश करके अपना हैमर इस पर रख देता है जिस पर लोकी ऑडिन के बारे में बताना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में लोकी और थॉर न्यूयॉर्क सिटी में होते हैं और आम लोगों के ड्रेस में भी, और वहाँ वो कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच जाते हैं। अचानक से लोकी की स्टैंडिंग प्लेस पे आग एक सर्कल में जलती है और वो जमीन की तरफ खिंचकर गायब हो जाता है। इस जगह पर थॉर देखता है कि एक चिट पड़ी है जिस पर एक एड्रेस ब्लीकर 177A लिखा होता है। वो इस जगह पर पहुंच जाता है और दरवाजा नॉक करता है लेकिन मैजिकली अंदर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि आदमी हवा में उड़ता हुआ इसके पास आता है और इसको ऑनर ऑफ थंडर बोलता है। थॉर कहता है कि अब जमीन पर भी जादूगर हैं। वो आदमी कहता है कि मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट कहना ज्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैंने बहुत से इंडिविजुअल्स के बारे में सुना है जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं जो जमीन के लिए खतरा है, और इनमें से एक लोकी तुम्हारा अडॉप्टेड ब्रदर भी है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? थॉर बताता है कि मैं अपने फादर को तलाश कर रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे फादर का पता बता दूं क्या तुम सारी पार्टीज जल्द ही आस्कर चले जाओगे? तो थॉर इस बात पर मान जाता है और वो बताता है कि ऑडिन नॉर्वे में है। थॉर उस आदमी को अपने भाई को वापस लाने का कहता है और वो मैजिकली लॉकी को वापस ले आता है। उसके बाद वो मैजिकली ही एक ओपन एरिया में पहुंच जाते हैं। उस खुली जगह पर ऑडिन भी मौजूद होता है जो कि लॉकी और थॉर का फादर होता है और वो ब्लाइंड होता है। वो थॉर और लॉकी को कहता है मेरे बेटो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ मुझे बुलाती है, मैं मर रहा हूँ। थॉर बताता है कि मैंने रैग्नारॉक को फायर डेमन को मारकर रोक दिया है। ऑडिन कहता है कि नहीं, वो हमारी तरफ अभी भी आ रही है और मेरा वक्त आ गया है। थॉर पूछता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? इस पर ऑडिन एक नाम लेता है और हेला कहता है और कहता है कि ये ऑनर ऑफ डेथ है। वो मेरी पहली बेटी और तुम्हारी बहन है और वो वायलेंट नेचर रखती है और मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं इसे रोक ना सका इसलिए मैंने इसे कैद कर दिया था। फिर वो बताता है कि हेला ने अपनी ताकत को आस्कर्ड से ले लिया है और एक बार अगर वो आस्कर्ड दोबारा पहुंच गई तो इसकी ताकतें लिमिटलेस हो जाएंगी। जब थॉर पूछता है कि क्या हम मिलकर इसे रोक सकते हैं तो ऑडिन कहता है नहीं, तुम्हें इसका अकेले सामना करना होगा। ये कहकर ऑडिन गोल्डन लाइट में तब्दील हो जाता है और पानी के ऊपर जाकर गायब हो जाता है। वो मर जाता है। इसके बाद थॉर बहुत परेशान होता है और इसके हाथों में थंडर लाइट निकलती है। अचानक से सामने से एक ग्रीन लाइट आती है और इस जगह से एक लड़की जिसका नाम हेला होता है जो कि मिथ के मुताबिक ऑनर ऑफ डेथ होती है आती है। वहाँ आकर लोकी और थॉर को अपने सामने झुकने का कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मलका हूँ। जिस पर थॉर कहता है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। इस तरह वो हैमर हेला के मुंह की तरफ फेंक देता है लेकिन हेला अपने एक हाथ से उसे रोक लेती है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है।
अब थॉर अपनी हैमर खो चुका होता है। इसके बाद एक हल्का सा ब्लास्ट होता है और हेला की लुक बदल जाती है और इसके सर पर हॉर्न्स आ जाते हैं और हाथों में वेपन्स भी। लोकी उसी दौरान ऊपर की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाता है कि हमें वापस बुला लो। लोकी हेला से डर जाता है कि अचानक से थोर और लोकी सुपर हीरोज की तरह बाइफोरस ब्रिज के जरिए उड़ते हुए रेस में ऊपर चले जाते हैं, लेकिन हेला इनका पीछा करती है और लोकी को गिरा देती है। थोर से फाइट करती है और इसे भी गिरा देती है। कुछ देर में वो वहां पहुंच जाती है जहां स्कर्ज होता है, जहां बाइफरोस्ट के रास्ते को खोला गया होता है। वहां जाकर उस आर्मी को मार देती है और अपने वेपन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन वहां स्कर्ज इसके आगे झुक जाता है, जिस पर हेला कहती है कि तुम्हारे अंदर बचने की इंस्टिंक्ट है, तुम स्मार्ट लगते हो। उसी जगह पर थॉर गिरा होता है और साथ बहुत सी चीजें भी टूटकर आसमान से गिर रही होती हैं और वो पानी के करीब होता है। थोड़ी देर में वहाँ एक स्पेसशिप आती है और इसमें से एलियन निकलते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं। और अपनी हैमर मैजिकली लेने के लिए हाथ हवा में करता है, लेकिन इसे याद आता है कि हैमर तो हेला ने तोड़ दी है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ से इनसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। एलियंस के पास ऐसी गन्स होती हैं जिससे थोर ट्रैप हो जाता है और इसके इर्द गिर्द आयरन नेट आ जाता है। सब मिलकर इसे मारने लगते हैं। इसी दौरान एक और स्पेसशिप आती है जो कि कैनन की तरह होती है। उसमें से एक लड़की बाहर आती है, स्पेसशिप से इस पर अटैक कर देती है और इन सब एलियंस को मार देती है। उसके बाद थोर को एक डिस्क के जरिए बेहोश करके अपनी स्पेसशिप में डालकर एक जगह ले जाती है। वो एक नया प्लेनेट होता है जो कि कॉस्मिक गेट से घिरा होता है। इस जगह का लीडर ग्रैंड मास्टर होता है और वह यहाँ कॉन्टेस्ट और कंपटीशन करवाता है। जब थॉर को होश आता है तो वह एक चेयर पर लॉक होता है। हकीकत में वो लड़की थॉर को 10 मिलियन में उस ग्रैंड मास्टर के हाथों बेच देती है, एक सोल्जर के तौर पे। ग्रैंड मास्टर थॉर को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मैं कॉन्टेस्ट चैंपियन को प्रिजाइड करता हूँ। लोग दूर से ना चाहते हुए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और तुम भी इसका हिस्सा हो। थॉर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, बल्कि आस्गर्ड वापस जा रहा हूँ। थॉर देखता है कि वहाँ लोकी भी होता है, लेकिन लोकी ग्रैंड मास्टर के सामने इसे पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन थॉर ग्रैंड मास्टर को बताता है कि ये मेरा भाई है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम खुद को ऑनर ऑफ थंडर बताते हो और यहाँ तुम्हारे लिए एक डील है, जैसा कि अगर तुम आस्गर्ड वापस जाना चाहते हो तो इस तरह कोई भी फाइटर जो मेरे चैंपियन को हराएगा वो फ्रीडम हासिल कर सकता है। थोर जोर से बोलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ग्रैंड मास्टर इसको एक जगह पर लॉक करवा देता है जहाँ ऑलरेडी एक रोप मेट मैन भी होता है। जो रोप मैन होता है वो इसको बताता है कि ग्रैंड मास्टर के चैंपियन से जो भी लड़ता है वो मर जाता है, क्योंकि वो बहुत खौफनाक चैंपियन है। जबकि आस्गर्ड में हेला होती है, आर्मी के सामने अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि मैं हेला हूँ और आस्गर्ड की कमांडर हूँ, ऑडिन की पहली बेटी जो तख्त की सही वारिस है, और मैं ऑनर ऑफ डेथ हूँ। और वो आर्मी के सामने इनको झुक जाने का कहती है। वो कहती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, हम इस दुनिया में एक बार ताकतवर सीट संभाले हुए थे और हमारी ताकत इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हमारी किस्मत में सब पर हुक्मरानी करना लिखा था और मैं यहाँ ये ताकत दोबारा लेने आई हूँ। फिर आर्मी में से एक आदमी सामने आता है और कहता है कि तुम जो भी हो तुम्हें अभी सरेंडर करना होगा, वरना हम तुम पर कोई रहम नहीं करेंगे। हेला को गुस्सा आ जाता है और वो अपना रूप फिर हॉर्न्स वाला कर लेती है और वह आदमी अपने टूल्स के साथ इससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हेला इसकी तमाम आर्मी को मार देती है और इस आदमी को भी मार देती है और हर जगह सबकी डेड बॉडीज होती हैं। फिर स्कर्ज आ जाता है, वो देखकर परेशान हो जाता है। हेला कहती है कि बेचारे सोल्जर्स बिला वजह मारे गए, वो फ्यूचर को ना देख सके, बहुत अफसोस की बात है। फिर हेला स्कर्ज को अपना महल दिखाने ले जाती है। वहाँ कुछ पेंटिंग्स लगी होती हैं और वो कहती है कि वहाँ सीलिंग पेंटिंग को देखो, ये झूठ देखो, और इन सब पेंटिंग्स को तोड़ देती है और कहती है कि हम अनस्टॉपेबल हैं, मैं इनका हथियार हूँ, जो आस्गर्ड के एम्पायर को जिसने बनाया। फिर वो बताती है एक एक करके तमाम सल्तनत हमारी हो गई, लेकिन मेरी ख्वाहिश बढ़ गई। ऑडिन ने मुझे यहाँ से निकाल दिया और जानवरों की तरह कैद कर दिया। फिर हेला इटर्नल फ्लेम के पास जाती है और हाथ में उस फायर को रखती है। इसके बाद अपनी एक्स से जमीन में खोल करती है और उसके अंदर जंप कर देती है जहाँ मरे हुए सोल्जर्स के स्केलेटन्स रखे होते हैं। वो स्केलेटन्स के पास जाकर कहती है कि तुम इटर्नल फ्लेम से दोबारा पैदा होगे, और सब दोबारा उड़ जाते हैं और अपने एक ब्लैक वुल्फ को भी जिंदा कर देती है जो बड़ा होता है। इसके बाद हेला थ्रोन पर बैठ जाती है और स्कर्ज इसकी आर्मी को लीडर पर लीड करता है। हेला स्कर्ज को कहती है कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो स्कर्ज कहता है बस मैं मौका चाहता हूँ कि खुद को प्रूव कर सकूं। हेला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ लोगों को एक्सक्यूट करती थी। इसके बाद वो ये बताती है कि मेरा काम सिर्फ लोगों को एक्सक्यूट करना था, बल्कि इनके वियन को भी एक्सक्यूट करना था। फिर वो कहती है मैं फिर ऑडिन की एक्सक्यूशनर बन गई और शायद तुम मेरे एक्सक्यूशनर होगे। चलो अपनी फतह शुरू करते हैं। स्कर्ज और हेला उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ बाइफरोस्ट बिल्डिंग की सोर्ड होती है, लेकिन वहाँ कोई सोर्ड नहीं होती, वो चोरी हो चुकी होती है। हेला कहती है ये तलवार बाइफरोस्ट को खोलने की एक चाबी है और वही हेमडॉल आस्गर्ड के लोगों का जो सेव कर रहा होता है वो इस चाबी को यानी इस सोर्ड को चुरा लेता है।
ताकि वो आस्गर्ड के लोगों की हिफाजत कर सके। इसी तरफ थॉर की स्टोरी चल रही होती है जो कि उस प्लेनेट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जैसा कि थॉर को स्टोन मेड मैन ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत से वेपन्स होते हैं और इसे एक लेने का कहता है। थॉर कहता है काश मेरे पास मेरी हैमर होती, जब मैं इसको तेजी से घुमाता था तो मेरे अंदर उड़ने की काबिलियत पैदा कर देती थी, मुझे अपने साथ ले जाती थी। इसके बाद थॉर को पता चलता है कि वो लड़की जो इसे यहाँ लाई थी वो वोल्कायरी है, यानी वो आस्गर्ड की फीमेल सोल्जर्स में से एक वॉरियर थी जो कि यहाँ थी। वो उसे मदद के लिए कहता है लेकिन वो उसे बाय कहकर चली जाती है। उसके बाद चैंपियन कॉन्टेस्ट शुरू होता है और ग्रैंड मास्टर सामने आता है और वो कहता है कि इस शो में मैं आपका होस्ट हूँ। बहुत ज्यादा लोग शो देखने के लिए आते हैं और क्लैपिंग भी करते हैं। फिर दरवाजा खुलता है ऊपर की तरफ से और थॉर ऑनर ऑफ थंडर भी वहां आ जाता है और सब इसको वेलकम करते हैं। थोड़ी देर में इसका कंपटीटर सामने आता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसका नाम हल्क होता है और वो साइज में थॉर से बहुत बड़ा होता है। जैसे ही थॉर उस बड़े आदमी को देखता है तो वो उसे यस बोलता है क्योंकि थॉर का ये दोस्त होता है बैनर। थॉर पर हल्क अटैक करता है और बहुत ही खतरनाक होता है, मुसलसल इसके चेहरे पर पंच मार रहा होता है। इसी दौरान थॉर को अपने फादर का विजन नजर आता है। थॉर में थंडर लाइट आ जाती है, वो अपनी स्ट्रेंथ से हल्क को दूर फेंक देता है और वो जीतने लगता है तो ग्रैंड मास्टर इसके डिस्क के जरिए इसको बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब थॉर जागता है तो वो देखता है कि हल्क इसके साथ है जो उसे बताता है कि मैं यहाँ क्विंजन स्पेसशिप के जरिए यहाँ आया हूँ। फिर थॉर उससे कहता है कि मुझे आस्गर्ड को मेरी जरूरत है और वो मेरा होम वर्ल्ड है, अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो वो तबाह हो जाएगा। अब थॉर विंडो से बाहर देखकर आंखें बंद कर लेता है और उसे हेमिडॉल का विजन नजर आता है और वो कहता है मुझे तुम देख सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। थॉर आइज को ओपन करता है तो इसकी आंखें ऑरेंज होती हैं और वो हेमिडॉल इसके सामने होता है जो इसे कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ लेकिन तुम बहुत दूर हो। फिर आस्गर्ड के लोगों से होते हुए इसे बताता है कि मैं इन लोगों को एक मजबूत जगह दे रहा हूँ जो हमारे बाप दादा ने बनाई है। इसके बाद थॉर अपनी आंखें खोल लेता है और वो हल्क से बात करता है। थॉर वल्कायरी से भी हेल्प मांगता है, उसी लड़की से जो उसे यहाँ लाई होती है। उसके बाद वो कहता है कि हम टीम बनाकर इनका मुकाबला करेंगे और आस्गर्ड को बचाएंगे, लेकिन वल्कायरी इसका साथ देने से मना कर देती है, ये कह कर कि अगर हेला ऑडिन के कंट्रोल में नहीं थी तो वो हर एक को महल में मार देगी और इसे थ्रोन के लिए चाहिए ये सब कुछ। थॉर कहता है कि मैं क्राउन के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा बल्कि इन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूँ जो मर रहे हैं। इस तरह वो विंडो ग्लास तोड़कर बाहर निकल जाता है और मुख्तलिफ बिल्डिंग से छलांग लगाता हुआ एक स्पेसशिप हासिल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो क्विंजन स्पेसशिप को तलाश कर लेता है और अंदर चला जाता है। फिर वहाँ एक लड़की की रिकॉर्डिंग चलती है, हल्क भी वहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही हल्क उस लड़की की रिकॉर्डिंग सुनता है तो अपने नॉर्मल बीइंग में चेंज हो जाता है, यानी बैनर में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो लोकी और उस लड़की वल्कायरी को भेजता है ताकि वो इसको ला सके थॉर को। उसके मुताबिक उसने इसके चैंपियन को चोरी कर लिया है। लोकी और वल्कायरी ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर सुनकर उसको लेने के लिए निकल जाते हैं। बाद में वल्कायरी थॉर की मदद के लिए तैयार हो जाती है और लोकी को कैप्टिव कर लेती है। वल्कायरी बताती है कि यहाँ से वार्म होल के जरिए से निकलने का रास्ता है। फिर थॉर को यहाँ से निकलने के लिए स्पेसशिप की जरूरत होती है जो कि वो ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप को चोरी कर लेता है। लोकी इनको बताता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर के सिक्योरिटी कोड्स का पता है, लेकिन लोकी पर इतना यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि थॉर कहता है कि लोकी ने इसको बहुत बार धोखा दिया है। उसी तरफ अब अस्गार्ड में स्कर्ट सब लोग जो कि आस्गर्ड के लोग होते हैं उनसे बात करता है, उनसे पूछता है कि किसने बाय फोर्स स्वॉर्ड को चोरी किया है। हेला भी वहीं होती है और इसके पीछे बहुत बड़ा ब्लैक वुल्फ बैठा होता है जिसको इसने जिंदा किया होता है। फिर वो एक लड़की की तरफ इशारा करती है और इसे आकर लाकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। वो लड़की रोती है। फिर हेला स्कर्ज को इशारा करती है कि इसकी जान ले ली जाए। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए करती है ताकि कोई इसके स्वॉर्ड के बारे में सब कुछ सच बता दे। इस दौरान एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मुझे पता है कि स्वॉर्ड कहाँ है। बाद में पता चलता है कि स्वॉर्ड हेमिडॉल ने लोगों को बचाने के लिए चुरा ली है। फिर हेला स्कर्ज के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ हेमिडॉल ने सबको छुपाया हुआ होता है, लेकिन हेमिडॉल उसको पहले ही एक ब्रिज पर लेके जा चुका होता है जो कि आस्गर्ड के लोग होते हैं। इसी दौरान वल्कायरी, थॉर और इसका दोस्त बैनर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो स्पेसशिप के जरिए वहां पहुंचते हैं। वल्कायरी आर्म ड्रेस पहन लेती है और फाइट के लिए टूल्स रेडी करती है, जबकि थॉन अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है, यानी अपने तख्त पर बैठ जाता है और जोर जोर से स्टिक को जमीन पर मारता है, जिसे हेला सुन के स्कर्ज के साथ वहां पहुंच जाती है। हेला कहती है तुम अभी जिंदा हो। इसके बाद वो कहती है कि मैंने सारी सिविलाइजेशन को आंसुओं और खून में डबो दिया। फिर एक दिन ऑर्डिन ने मेहरबान बादशाह बनना चाहा, अमन को पैदा करने के लिए और जिंदगियों को बचाने के लिए। थॉर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एंग्री हो और तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम बहुत बुरी हो। इस पर हेला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तख्त से उठ जाओ, तुम मेरी सीट पर हो। थॉर कहता है कि एक दिन फादर ने कहा था कि एक अक्लमंद बादशाह लड़ाई नहीं चाहता। इस पर हेला कहती है लेकिन वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। हेला और थॉर की फाइट शुरू हो जाती है। हेला इस पर अटैक करती है और इसकी आंख से एक उसको ब्लाइंड कर देती है। अब थॉर एक आंख से ब्लाइंड हो चुका होता है। हेमिडॉल सारे आस्गर्ड के लोगों को बायफ्रोस्ट ब्रिज पर ले आता है जो कि आस्गर्ड और अर्थ के दरमियान होता है,
लेकिन वहाँ हेला का बहुत बड़ा ब्लैक वुल्फ भी पहुंच जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। उसी दौरान हल्क, जो कि एक नॉर्मल बीइंग में आ गया था, अपने आप को दोबारा हल्क और बड़े आदमी में चेंज कर लेता है और वो वुल्फ पर हमला कर देता है। जबकि दूसरी तरफ विल्कायरा भी उस पर बराबर स्पेसशिप से अटैक कर रही होती है। स्कर्ज भी अपनी आर्मी के साथ हेमीडॉल पर अटैक करता है, ये कहते हुए कि तलवार वापस कर दो। वहाँ रॉकमैन भी आ जाता है, जो कि थोर का दोस्त बन गया होता है और आस्गर्ड के लोगों की मदद करना चाहता है। कुछ देर में एक और आवाज आती है कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। सब देखते हैं तो वो लोकी होता है। वो सबको स्पेसशिप में बैठने का कहता है। लोकी अब थोर की हेल्प करता है आस्गर्ड को सिर्फ बचाने के लिए। अब थोर हेला के साथ फाइट कर रहा होता है कि अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने फादर ऑडिन का विजन देखता है, जो कि इससे बात करता है। ऑडिन कहता है कि तुम्हारे पास दोनों आंखें थीं, लेकिन तुम आधी तस्वीर देख सकते थे। थोर कहता है कि मैं हैमर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऑडिन कहता है कि हैमर तुम्हारी ताकत का जरिया नहीं थी, बल्कि सिर्फ वो एक चीज थी जिससे तुम सिर्फ फोकस कर सकते थे। फिर ऑडिन कहता है तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। ये कहकर ऑडिन उसके विजन से चला जाता है। ये सब थोर के ख्यालात में हो रहा होता है। फिर हेला कहती है कि बताओ तुम किसके ऑनर हो। थोर के हाथों से थंडर लाइट निकलती है और फिर पूरी बॉडी से भी थंडर लाइट ही निकलती है और बिल्डिंग टूटना शुरू हो जाती है। फिर आसमान से भी बिजली आती है। थोर हेला आर्मी को मारना शुरू कर देता है और हल्क वुल्फ से भी लड़ता है और पानी में बहा देता है। लोकी और वल्कायरी भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हेला अभी भी जिंदा होती है और फिर आ जाती है। थोर कहता है कि हेला को रोकना होगा। फिर थोर को फायर डेमन का क्राउन, जो कि वॉल्ट में होता है, याद आता है। वो लोकी को बताता है कि कहता है सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हेला मर सकती है। वो लोकी को क्राउन लाने का कहता है। इसके बाद लोकी उस जगह पर भाग जाता है। दूसरी तरफ हेमीडॉल आस्गर्ड के लोगों को स्पेसशिप में बिठा रहे होते हैं ताकि उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। इसके अलावा स्कर्ज भी अब एक अच्छा बन चुका होता है और वो इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। और लोकी जो क्राउन होता है उसको इटर्नल फ्लेम में रख देता है ताकि उस सर्टर को, जो कि फायर डेमन होता है, उसको दोबारा जिंदा किया जा सके और इस तरह डेमन फायर दोबारा पैदा हो जाता है। थोर हेला को कहता है कि ये तुम्हें हराएगा। हेला बहुत परेशान हो जाती है। अब तमाम आस्गर्ड के लोग विल्कायर, हल्क, थोर और सब स्पेसशिप में बैठ चुके होते हैं और महफूज होते हैं, जबकि आस्गर्ड में हेला और डेमन फायर की फाइट हो रही होती है। हेला डेमन फायर पर हमला करती है, लेकिन डेमन फायर हर जगह आग फैला देता है और आस्गर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और हेला मर जाती है। थोर मिरर में फिर अपनी ब्लाइंड आईज को देखता है, जो कि एक आंख से अंधा हो चुका होता है। उसके बाद वो लोकी को देखता है और उसको कहता है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो। आखिरकार पता चलता है कि थोर आस्गर्ड का किंग बन गया है।